मेरा नाम हारिस खान है एंड आई एम एक्चुअली फ्रॉम इनोवस सॉल्यूशंस। आई एम ओनिंग द कंपनी, आई एम CEO ऑफ इनोवस सॉल्यूशंस। और हम इस एक्सपो में पार्टिसिपेशन के लिए आए हुए हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। और हमारा फर्स्ट टाइम IEEE एक्सपो में पार्टिसिपेशन का। और ओवरऑल एक्सपीरियंस आज डे सेकंड है, सो फॉर इट्स 50-50 गुड जा रहा है। फुटफॉल थोड़ा सा क्लाइंट्स का जो है तो प्रोस्पेक्ट्स वगैरह का उतना अच्छा नहीं है जितना कंपैरेटिवली लाहौर की एक्सपोज में होता है। और बाकी जो कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स हैं हमारे ऑलरेडी, तो वो हमारे पास आ रहे हैं। कोई कंसल्टेंट्स या कोई PRs वगैरह है तो उसमें हमें उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रही है। बाकी हमने ऑर्गेनाइज़र से भी एक रिक्वेस्ट की है कि आप काइंडली इसको थोड़ा सा प्लान कीजिएगा, दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करें ये चीज़ें, गेट्स वगैरह का, कि एंट्रीज़ वगैरह का कहाँ से आप शेड्यूल कर रहे हैं, किस हिसाब से हमारे पास यानी एक फ़्लो बना रहे। और क्योंकि हम इस्लामाबाद से इतना पार्टिसिपेट करके आए हुए हैं तो थोड़ा सा हमें भी आप लोगों की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए। और इस हवाले से जो है तो उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। होपफुली इस चीज़ पे भी वो थोड़ा सा काम करके हमें फैसिलिटेट कर सकेंगे। लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि हाल 4 में जो है वो कस्टमर का वो फ्लो नहीं है, कस्टमर के इतना विजिट नहीं है यहाँ पे ना। तो मतलब हाल 4 में आप देखें कि सन्नाटा है यहाँ पे, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे इसको? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को हाल 4 का मालूम ही नहीं है, वो 3 से देख के वापस जा रहे हैं। एक्चुअली सर ऐसा है कि ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे कि उन्होंने किस तरीके से आप लोगों का ये एक्सपो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, एंट्रीज़ का, एग्ज़िट का सिस्टम। क्योंकि जब हम किसी और एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फर्स्ट हॉल से एंट्री का रखते हैं और आखिरी हॉल से वो एग्ज़िट का रख रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे फ़र्स्ट हॉल से ही एंट्री है और फर्स्ट हॉल से ही आउट है, एग्ज़िट है। तो इस वजह से जो फ़्लो वगैरह टूवर्ड्स हॉल 4 है तो वो कंपैरेटिवली 1, 2, 3 के कम इस वजह से भी आ रहा है कि हमारे पास 4 को बिल्कुल एक साइड पे रखा गया है। और एक पाथवे है जो बिल्कुल निगलेक्टेड पाथवे आप उसको बोल सकते हैं कि यार बंदा वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। अगर देखे भी तो उनकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि यार यहाँ पर भी पार्टिसिपेंट्स वगैरह हैं, एग्जिबिटर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और से तो मजबूरन लोगों को इस हाल में आना पड़ता, और उनको जिनको नहीं भी मालूम है वो भी विजिट करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ऐसा ही है, वो लोग भी विज़िट करते हैं। मोस्टली हमारा ये होता है कि हम खुद यानी देख लेते हैं जिसको यानी जान पहचान में आ जाए या हम उसको जानते हों, कोई इस तरह से प्रोस्पेक्ट वगैरह हो या क्लाइंट हो, तो हम यानी उनको जाके इनवाइट करके खुद ही अपने पास। आपकी प्रोडक्ट के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी ने यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले किए, किन चीज़ों में आपकी कंपनी डील करती है? एक्चुअली सर इनोवस सॉल्यूशन जो है तो हम ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इलेक्ट्रिकल बसवे की। पाकिस्तान में मलेशियन ऑरिजिन है, मेगाडक। और इसके अलावा जिलेक्ट ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे पास, शिंगी इलेक्ट्रिक के हमारे पास एक्टिव हार्मोनिक फ़िल्टर्स हैं। इसके अलावा जो है तो हमारे पास स्टैटिक VR जनरेटर्स हैं, पावर कैपेसिटर्स वगैरह इसमें हम डील कर रहे हैं। सर आप इंपोर्ट कर रहे होंगे? सर इसमें हमारा जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं कुछ इंपोर्ट के हों, कुछ हमारे पास जो है तो स्टॉक बेस पे हैं वो। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी से जो गवर्नमेंट है वो उसकी थोड़ी ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, कुछ प्रोडक्ट होती है जिन पर 0 रेट ड्यूटी होती है, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहिए? ड्यूटीज़ के हवाले से सर एक्चुअली हमारे पास ऐसा होता है कि ये हमारे पास एक एनिग्मा ही आप समझें कि यानी जब तक आपकी इंपोर्ट्स होकर टोटली आई ना हो तब तक आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि यार हमारी एक्चुअल कॉस्ट है क्या। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होती है तो वो चीज़ कन्वे हो जाती है कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह से है कि वो फुली वो चीज़ कन्वे नहीं कर पाते। तो एट दी 11th और हमें वो चीज़ कंफर्म होती है कि एक्चुअल ड्यूटीज़ हमारे पास लगी क्या हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किलात आ रही होती हैं, लेकिन होपफुली कि कोई इस तरह का कोई टैरिफ वगैरह वो मुतारिफ़ करवाएं या कोई इस तरह के HS कोड्स हैं जो स्पेसिफिकली रखें, क्योंकि वो ऑर्डर टू ऑर्डर अक्सर वेरी कर रहे होते हैं। कोई HS कोड जो है तो फर्स्ट टाइम एक तरह का होता है, दूसरी टाइम पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो कहते हैं कि यार ये चीज़ चेंज हो गई है, तो वो ड्यूटीज़ का हमें कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस का, कॉस्टिंग का पता ही नहीं होता। पॉलिसी मतलब चेंज होती रहती है, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग ट्रेडर्स, विदाउट इन्फॉर्मिंग बिजनेस एंटिटीज़, या इस तरह से किसी को भी कोई ख़ास मालूमात नहीं होती उसके बारे में। कि जो प्रोसीजर है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको 1 विंडो सिस्टम किया जाए ताकि एक ही जगह पे हम सारी चीज़ें उसकी सर मोस्टली तकरीबन 1 विंडो ही हो चुका हुआ है, लेकिन उसमें हमारे पास यही होता है कि यानी पाकिस्तान में जिस तरह कॉन्सेप्ट है कि हमें 4, 5, 6 जगहों से गुजर के एक चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, तो वो चीज़ सेंट्रलाइज़ नहीं है अभी हमारे पास, टोटली सेंट्रलाइज़ नहीं है। अगर सम टाइम कोई इस तरह की क्वेरी आती भी है, आपको अर्जेंसी में कोई रिक्वायरमेंट हो, तो वो सिस्टम का आप देख लें, कभी सिस्टम आप लोगों का डाउन होगा, कभी वो चीज़ उस तरह से आप लोगों को अर्जेंसी में मिल नहीं सकती, तो ये थोड़े से इश्यूज़ हमें फेस करने।
प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा बताइए, कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है? इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है? हमारी सर जो प्रोडक्ट है तो वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही है, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही है, हाई राइज में, टेक्सटाइल मिल्स वगैरह, जितने भी पावर सेक्टर्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो इलेक्ट्रिकल का काम जहाँ पे भी हो रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंट्स डिज़ाइन के जहाँ पे रिक्वायरमेंट वो केबल्स की जगह बसवेज पे डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट आती रहती है। इस तरह से ट्रांसफार्मर्स हैं, पाकिस्तान में भी प्रोडक्शन है ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर्स की, और हम जो है इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं ड्राई टाइप, तो ड्राई टाइप का कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ऐसा प्रोडक्शन का भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में सोलर में एक बड़ा बूम आया हुआ है, तो बिजली से लोग बड़े तंग हो चुके हैं। एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग सोलर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो उस हवाले से क्या देख रहे हैं आप कि बिजली का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में, और जो सोलर में तेज़ी आई है उस हवाले से क्या कहेंगे? तो सर तकरीबन जो एडवांसमेंट्स वगैरह हो रही हैं सोलर में, जिस तरह से पहले ऑन ग्रिड सिस्टम का कॉन्सेप्ट था वो शिफ्ट होके चला गया हमारे पास ऑफ ग्रिड की तरफ, अभी हाइब्रिड की तरफ आ रहा है। तो इन फ्यूचर इस तरह से ये चीज़ फील होती जा रही है कि इन फ्यूचर वापडा का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, यानी लोग जो हैं तो अपनी प्रोडक्शन करेंगे और अपनी बिजली की सेविंग वगैरह भी करेंगे और उसी को फिर यूटिलाइज़ करेंगे। और बदकिस्मती से हमारे पास जो इदारे हैं, जिस तरह से आप देखें के इलेक्ट्रिक हो गया, आइस्को हो गया, या XYZ जितने भी इदारे हैं, तो उनकी तरफ से टैरिफ्स वगैरह का भी इशू होता है, बिलिंग्स का भी इशू होता है, जिस पे आवाम जो है तो वो न कंफर्टेबल होती है, न कॉन्फिडेंट होती है, तो उस वजह से उनको इश्यूज़ फेस करना होते हैं। तो वो चाह रहे होते हैं कि यार हमारी अपनी जनरेशन हो, अपनी कॉस्टिंग हो, हमें हर एक चीज़ का अपना खुद अंदाज़ा हो। तो इस हवाले से जो है तो इन फ्यूचर जिस तरह और कंट्रीज़ में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे भी यूटिलाइज सोलर हो रहा है, लेकिन दे आर कॉन्फिडेंट एनफ ऑन देयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में लोगों की खुशी से एक्सेप्ट करेंगे सोलर की तरफ कन्वर्ट होना। कंपनी के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, आप कब से? सर हम एक्चुअली हमारी कंपनी जो है तो 2019 से काम कर रही है, कंपनी आप इनोवस सोल्यूशन 2019 से हम काम कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस जो है इस्लामाबाद है, बाकी हमारा रीजनल ऑफिस जो है तो वो लाहौर में है और पेशावर में। तो हमारी टीम्स हैं अपनी, जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं फॉर टेक्निकल इंस्टॉलेशंस वगैरह, एक्सपर्टीज़ वगैरह जो हमारी हैं, तो इन हाउस टीम है हमारी अपनी। तो इसी तरह से हम काम कर रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। तो अभी कराची में भी आने का हमारा यही रीज़न है कि हम यहाँ पे अपना एक फुटप्रिंट बना सकें, यहाँ पे मार्केट का देख सकें और उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आगे बढ़ सकें। फिर सर थोड़ा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सच कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम तो हमें अभी तक एक्सपो में नहीं आई, और बाकी अगर थ्रू इलेक्ट्रिकल आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम इस तरह हम फेस नहीं कर रहे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भी ये चीज़ें जब शिफ्ट हो रही हैं टूवर्ड्स यानी एडवांसमेंट्स की तरफ, लोग एजुकेट हो रहे हैं, अभी उस तरह के वो कॉन्सेप्ट से वो चीज़ें निकलती जा रही हैं। जो पहले लोग अवेयरनेस नहीं थे, लोग अवेयर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी उन तक अपने मैसेजेस वगैरह पहुंचा देते हैं, उनको थोड़ा सा एजुकेट कर लेते हैं, तो इस वजह से अभी ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे हमारे सामने।